तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात की थी। हमने इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशंस को किया था। आज हम इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। इसमें सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। फाइंड द इफेक्टिव रेट इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट ऑफ 4.5% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि जो हमें ये जो नॉमिनल रेट दे रखा है 4.5% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली, इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे जो है वो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमें जो है इफ़ेक्टिव रेट ऑफ फाइंड आउट करना है, तो हम सिंप्लिसिटी के लिए प्रिंसिपल को जो है वो 100 ही मान लेते हैं। तो मैं प्रिंसिपल को मान लेता हूँ 100 रुपीज़। मेरा जो रेट दे रखा है, रेट मेरा दे रखा है 9/2% पर एनम मुझे दे रखा है। और कंपाउंडेड क्वार्टरली का केस है, तो कंपाउंडेड क्वार्टरली का केस है तो ये मेरे पास जो है रेट 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9/8% पर क्वार्टर। और टाइम तो जो है हम एक साल लेके चलते हैं, तो टाइम मेरे पास है 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब मेरे पास है 4 क्वार्टर्स। तो अमाउंट का फार्मूला मेरे पास क्या बनेगा? अमाउंट मेरे पास है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू द पावर n। तो प्रिंसिपल 100 है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास क्या है 9/8, तो यहाँ पे आएगा 9/800। और टाइम मेरे पास है 4 क्वार्टर्स। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 809/800 की पावर 4। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे सिर्फ इस टर्म को हैंडल करना है। तो इस टर्म को हैंडल करने के लिए मैं इसको सेपरेटली t के बराबर मान लेता हूँ। 809/800 रेज टू द पावर 4 को आप t कह दो। तो इसको लॉगरिथम की हेल्प से सोल्व करेंगे हम, ठीक है। तो इसको वैसे फर्दर कैलकुलेट करने की बजाय हम इसको जो है लॉगरिथम से सोल्व करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज 4 log ऑफ 809/800 इज इक्वल टू log t। मैंने दोनों तरफ log t जो है लॉगरिथम अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से जो है मैं इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगा लूँगा। मैं इसके ऊपर प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँगा, कौन सी? log m/n विच इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो ये मेरे पास हो जाएगा log 809 माइनस log 800 एंड दिस इज इक्वल टू log t। अब log 809 की वैल्यू जो है आपके पास आएगी, log 809 की वैल्यू मेरे पास आएगी 2.9079। ये लॉगरिथम की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना। और log 800 की वैल्यू मेरे पास आएगी 2.9031। दिस इज इक्वल टू log t। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस वो मेरे पास आएगा, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 3 गई 4, 0.0। यानी कि ओके, यहाँ एक और जीरो आएगी, पॉइंट यहाँ लगेगा। तो दिस इज इक्वल टू log t। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 के साथ, तो 4
32, 8 चौके 32, 3 4 3 12, सॉरी 4 चौके 16 और 3 19, यानी कि 0.0192 इज इक्वल टू log t। तो यहाँ से t की वैल्यू मेरे पास आएगी एंटी लॉग ऑफ 0.0192, और जो कि मेरे पास आएगा, इसका एंटी लॉग मेरे पास आएगा 1.045। तो यहाँ से इसका जो एंटी लॉग है वो मेरे पास ये आ गया। देखो, आपको जो है लॉग और एंटी लॉग जो है वो अच्छे से देखना आना चाहिए। तो लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम को जो है आप अच्छे से कैलकुलेट करना सीख ले। तो यहाँ से मेरे पास जो अमाउंट की वैल्यू आ गई वो मेरे पास आ गई 100 इंटू 1.045 एंड विच इज इक्वल टू 104.5। तो इंटरेस्ट मेरे पास क्या आ गया, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पास आ गया 104.5 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 4.5। तो यहाँ से देखो पर 100 के ऊपर मेरे पास जो है वो इंटरेस्ट कितना आया है 4.5। तो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास जो आ गया, हेंस इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4.5% पर एनम। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया, यानी कि ये जो इंटरेस्ट आया है ये मेरा 100 रुपीज़ के ऊपर आया है, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल को 100 रुपीज़ माना हुआ था। तो 100 रुपीज़ के ऊपर जो इंटरेस्ट मेरे पास मुझे मिलता है वही मेरा इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था। चलिए अब हम अपने एक और न्यूमेरिकल को देखते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का ही क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है ये। फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 9% पर एनम कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली। अब हमें जो है कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली के केस में जो है वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली बात है, प्रिंसिपल तो हम 100 ही लेते हैं, प्रिंसिपल को तो आप 100 ही ले लो। रेट आपको दे रखा है 9% पर एनम, और टाइम जो है, टाइम हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए 1 साल ही मान करके चलते हैं। तो कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली के केस में अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो अगर आपको ध्यान हो तो वो होता है P इंटू ई रेज टू द पावर आर एन बाई 100। एन यहाँ टाइम को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जो टी ले रखा है, आप टी की जगह एन भी कर सकते हो। तो प्रिंसिपल तो मेरे पास है 100, ई रेज टू द पावर आर मेरे पास है 9। अच्छा, टाइम मैंने 1 लिया है, तो एन का मतलब है टाइम। टाइम मेरे पास है 1 साल, तो एन की जगह 1 आ जाएगा। एंड दिस इज़ इक्वल टू 100 ई की पावर 0.09। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, ई रेज टू द पावर 0.9 को अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ई रेज टू द पावर 0.09 को सपोज करो आप कुछ ले लो, क्या लोगे आप, इसको सपोज करो जेड मान लो। तो यहाँ से जब मैं लॉगरिथम अप्लाई करूँगा तो 0.09 इंटू log ई इज इक्वल टू log ऑफ जेड। और log ई की वैल्यू देखो, ई की का मतलब है 2.718। तो ये log ऑफ ई की वैल्यू को आपको याद रखना है, ये आपके पास है 0.4343। ये आप बुक में से भी कंसल्ट कर सकते हो। तो log जेड, तो जब मैं इन दोनों को आपस में
इन दोनों को आपस में मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आएगा 3908.7 ओवर 1 2 4 2 6। देखो 2 जीरो यहाँ से आएंगी और 4 जीरो यहाँ से आएंगी तो नीचे 6 जीरो आ जाएंगी मेरे पास। दिस इज़ log z। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद डिजिट लगेगा। तो यहाँ से जब हम डेसिमल लगाएंगे 1 2 3 4 5, तो ये 3 के आगे एक जीरो लगा के फिर डेसिमल लगाएंगे 93908.7 इज इक्वल टू log z। तो जब मैं z की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से तो एंटी लॉग आएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.039। देखो ये यहाँ से जीरो से के बाद जो है वो डिजिट 5 से बड़ा है तो मैं इसीलिए यहाँ पे 1 कर दूँगा। अगर यहाँ पे डिजिट 5 से ज़्यादा होता है तो फिर हम उसके लिए यहाँ पे 1 कर लेते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, 0.03 की टेबल देखूँगा, 9 के नीचे 1 से मीन डिफरेंस जो कि मेरे पास आएगी, एंटी लॉग इसका मेरे पास आ जाएगा 1094। अब देखो पॉइंट से पहले मेरे पास जो है जीरो डिजिट है तो जीरो में 1 ऐड मैं 1 ऐड करूँगा तो 1 के बाद यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। तो z की वैल्यू मेरे पास आ गई 1.094। अब मैं इसको अमाउंट के फार्मूले में रख देता हूँ। तो अमाउंट इज़ इक्वल टू 100 इंटू 1.094 और ये मेरे पास आ जाएगा 109.4। अब इंटरेस्ट देख लो कितना है, या कंपाउंड इंटरेस्ट कह दो, तो वो मेरे पास आ गया 109.4 माइनस 100 दिट इज इक्वल टू 9.4। तो ये जो 9.4% जो है ये मेरे पास इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो देयर फोर इफ़ेक्टिव रेट ऑफ, ओके ये तो रुपीज़ में था 9.4 रुपीज़, तो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास आ गया 9.4% पर एनम। तो ये ही इस क्वेश्चंस का आंसर है। तो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली में बस हमारे पास वही देखना है हमें कि 100 रुपीज़ के ऊपर मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं। तो इसीलिए मैंने प्रिंसिपल को स्टार्टिंग में 100 लेके चला था मैं, ताकि मेरे पास जो है लास्ट में जो इंटरेस्ट है वो मैंने देखा कि मेरा जो इंटरेस्ट है 100 रुपीज़ के ऊपर 9.4 आ रहा है। तो देयरफॉर इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास जो है वो 9.4% पर एनम आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था।